अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफरिक मश्क नंबर 9 के सवाल नंबर 2 के पहले 3 जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल इस्तिलाहात में फ़र्क बयान करें और इनकी बज़रिया अशकाल वजाहत करें। और आगाज़ करेंगे इसके पहले जुज़ से, और जुज़ नंबर 1 है एक दायरा और उसका मुहीत। हम इन दोनों इस्तिलाहात में फ़र्क लिखते हैं। यहाँ पे हम दायरा के बारे में बताएंगे और इस तरफ दायरा का मुहीत। तो चलिए सबसे पहले हम दायरा के बारे में बताते हैं कि दायरा क्या होता है। उन तमाम मस्तवी के नुकात का ग्राफ जिनका फासला मस्तवी के एक मखसूस नुक्ता से बराबर हो, दायरा कहलाता है। ये हमने दायरा के बारे में बता दिया कि मस्तवी में नुकात का ग्राफ जिनका मस्तवी के एक मखसूस नुक्ता से फासला जो है वो बराबर होता है, वो दायरा कहलाता है। इसको अगर हम शक्ल की मदद से देखें कि दायरा किस तरह से होता है, तो ये अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक मखसूस नुक्ता है और इस नुक्ता के गिर्द अगर हम देखें उन तमाम नुकात का मजमुआ या उन तमाम नुकात का ग्राफ जिनका इस मखसूस नुक्ता से फासला बराबर है, तो उन नुकात को मिलाने से हमारे पास जो शक्ल बनती है वो दायरा कहलाता है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो नीली लाइन है या जो नीली कॉस है, इसके ऊपर जो जितने भी नुकात हम बना रहे हैं, इन तमाम नुकात का इस मखसूस नुक्ता से फासला जो है वो बराबर होगा। तो जब हम इन तमाम नुकात को आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से हमारे पास ये दायरा बनता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मुहीत क्या होता है। मुहीत दायरे की कॉस की कुल लंबाई को मुहीत कहते हैं। तो ये हमारे पास है दायरे का मुहीत कि दायरे की कॉस की जो कुल लंबाई होती है उसको दायरे का हम मुहीत कहते हैं। तो अगर हम इस दायरे को देखें तो इस दायरे के एक नुक्ता से अगर हम आगाज करते हैं और यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हुए अगर वापस उसी नुक्ता तक जाते हैं, तो यहाँ पर हम जितना कुल फासला तय करते हैं या जितनी हमारे पास ये लंबाई बनेगी वो जो है वो दायरे का मुहीत कहलाएगी। और दायरे का मुहीत निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है 2 पाई ज़रब आर। आर जो है वो दायरे का रदास है और पाई एक मुस्तकिल कीमत है जिसकी कीमत है 22/7। तो ये हमने दायरा और दायरे के मुहीत में फ़र्क बयान किया। तो अब हम शुरू करते हैं इसका जुज़ नंबर 2, और जुज़ नंबर 2 है एक दायरे का वितर और इसका कतर। हम एक दायरे के वितर और उसके कतर में फ़र्क बयान करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके वितर के बारे में कि दायरे का वितर क्या होता है, और यहाँ पे लिखेंगे दायरे के कतर के बारे में।
तो चलिए पहले हम वितर को बयान करते हैं। दायरा के मुहीत पर दिए गए दो नुकात का मिलाने वाला किता खत एक वितर कहलाता है। दायरा के मुहीत पर अगर कोई से दो नुकात मौजूद हों और उन नुकात को मिलाने वाला किता खत जो है वो एक वितर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कतर क्या होता है। दायरा के मरकज से गुजरने वाला वितर कतर कहलाता है। जो वितर है, वितर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दायरा के मरकज़ में से गुज़रता है या नहीं गुज़रता, लेकिन कतर के लिए ज़रूरी है कि वो दायरा के मरकज़ में से गुज़रना चाहिए। कतर दायरा के मरकज़ में से गुज़रता है, लेकिन एक वितर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दायरा के मरकज़ में से गुजरे या ना गुजरे। अगर वितर दायरा के मरकज़ में से गुजरेगा तो वो वितर कहलाएगा, अगर मरकज़ में से नहीं गुजर रहा तो फिर भी वो वितर ही कहलाएगा, लेकिन तब उसको हम कतर नहीं कहेंगे। वितर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो दायरा के मरकज में से गुजरे। तो अब हम शक्ल की मदद से देखते हैं कि वितर और कतर में क्या फ़र्क है। तो ये हमने दो दायरे बनाए हैं और इन दायरों में हम देखते हैं कि वितर और कतर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर हम दायरा के मुहीत पर कोई से दो नुकात लेते हैं ए और बी, इन नुकात को मिलाने वाला जो किता खत है ए बी, ये दायरे का वितर कहलाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई से दो नुकात हैं दायरा पे, एक है सी और एक है डी, तो इनको मिलाने वाला जो किता खत है जो कि दायरे के अगर हम देखें तो दायरे के मरकज़ में से भी गुजर रहा है, तो ऐसा किता खत जो दायरा के मरकज़ में से गुजरता है उस वितर को हम कतर कहते हैं। तो कतर के लिए ज़रूरी है कि वो दायरा के मरकज़ में से गुजरे, लेकिन वितर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दायरा के मरकज़ में से गुजरता है या नहीं गुजरता। तो ये हमने इसका जुज़ नंबर 2 कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 है एक दायरे का वितर और इसकी कौस। तो चलिए अब हम एक वितर और दायरा की कौस के बारे में फ़र्क देखते हैं। वितर और यहाँ पे हम बताएंगे दायरा की कौस के बारे में। तो सबसे पहले हम बयान करते हैं कि दायरा का वितर क्या होता है। दायरा के मुहीत पर दिए हुए
दो नुकात को मिलाने वाला किता खत दायरा का वितर कहलाता है। तो ये हमने दायरा के वितर के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं कि दायरा की कॉस क्या होती है। दायरे के मुहीत का टुकड़ा दायरे की कॉस कहलाती है। तो ये हमने दायरा के वितर और कॉस के बारे में बता दिया। अब हम शक्ल की मदद से इनमें फ़र्क देखते हैं। तो ये हमने दायरे बनाए हैं, अब हम इनकी मदद से देखते हैं कि दायरे का वितर क्या है और उसकी कॉस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम पहली शक्ल में देखें, यहाँ पे हमारे पास दायरे के मुहीत पर कोई से दो नुकात हैं, ए और बी। इन नुकात को मिलाने वाला जो किता खत है वो दायरा का वितर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वितर जो है वो एक सीधी लकीर है। वितर एक सीधी लकीर है, यहाँ एक किता खत है। अब हम देखते हैं कि दायरा की कॉस क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, अगर दायरा के मुहीत पर कोई से दो नुकात मौजूद हैं, इन नुकात का नाम है सी और डी। तो इन नुकात को मिलाने वाली जो लकीर होगी, जो कि सीधी नहीं होगी, इस तरह से जो खामदार लकीर है, अगर हम सी और डी नुकात को आपस में मिलाते हैं तो दायरे के मुहीत का ये जो टुकड़ा बना है सी डी, जिसको हम सी डी और उसके ऊपर ये खामदार निशान लगाएंगे, तो ये दायरे की कॉस कहलाती है। तो दायरे का वितर एक सीधी लकीर है, जबकि कॉस एक खामदार लकीर है। तो ये हमने वितर और कॉस के बारे में फ़र्क बयान किया। मज़ीद अगर हम एक फ़र्क और देखें, जो वितर है वो दायरा के अंदर मौजूद होता है, जबकि कॉस जो है वो दायरा की लकीर के ऊपर होता है या दायरा के मुहीत पर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वितर दायरा के अंदर मौजूद होता है, जबकि कॉस दायरा के मुहीत पर होती है। तो ये हमने फ़र्क देख लिया कि एक दायरा की कॉस और एक दायरा के वितर में क्या फ़र्क होता है। आज के लेक्चर में हमने मुतफरिक मश्क नंबर 9 के सवाल नंबर 2 के पहले 3 जुज़ किए। उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।